अब नेशनल पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम ये है कि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। पहले कोई भी कर्मचारी नौकरी करता था तो उसको पेंशन की गारंटी होती थी। आज चूंकि एनपीएस एक कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, ऐसे में जो भी कर्मचारी 10 साल 12 साल 13 साल की नौकरी के बाद आज जो रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 400 रुपये की पेंशन मिल रही है। तो हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को, हमारे जम्मू कश्मीर के 2 लाख परिवारों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी हैं जिन्हें 200, 400, 500 रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि उन्होंने अपनी तमाम सेवाएं जो है डेली वेजेस पे या संविदा पे या टेम्परेरी बेस पे दी हैं। और उसके बाद जब वो रेगुलर हुए तो 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 9 साल के बाद वो लोग रिटायर हो गए। दूसरी बात, एनपीएस में एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं उठाना चाहता हूँ आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं आपके माध्यम से, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ऑटोनोमस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो उनके कर्मचारियों के भविष्य, उनके परिवार ऐसे संकट से गुज़र रहे हैं कि अगर उनके किसी परिवार के अगर उस कर्मचारी की जो कि एनपीएस के तहत नौकरी कर रहा है, अगर उसकी सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ना तो सरकार फैमिली पेंशन दे रही है और ना ही उसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का हक दे रही है, जबकि हर एक केंद्रीय कर्मचारी को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का हक दिया गया है। तो ऐसा क्यों? इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों? 500 से ज़्यादा तो केवल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे देश में। तो हम भारत सरकार से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इन कर्मचारियों के लिए कम से कम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन का तत्काल रूप से उसको ईजाद किया जाए, उसको बहाल किया जाए, ताकि ऐसे कर्मचारियों को, उनके परिवारों को शोषण का सामना ना करना पड़े। मेरी जानकारी में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनकी मौतें हुई हैं और उनके परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ना तो उनको आज फैमिली पेंशन मिल रही है, लोग बहुत दूर दूर से आकर के अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं, और अगर उनकी इनकेस डेथ हो जाती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये उस सिस्टम की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है, उस विभाग की जिम्मेदारी है कि जिनके साथ ये हादसे हो गए हैं उनके परिवार को पालने, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया रखें। भारत सरकार से मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि कृपया इस तरफ ध्यान दें ताकि ऐसे कर्मचारी परिवारों के साथ न्याय हो सके। दूसरी बात यह है कि एनपीएस चूँकि कॉर्पस बेस्ड पेंशन है और आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं 10 साल 12 साल 9 साल की नौकरी के बाद, कम से कम उनके लिए पुरानी पेंशन की तर्ज पर लास्ट बेसिक सैलरी का आधा और डीए के बराबर पेंशन की गारंटी दे हर हालत में। और जो एनपीएस के नाम पर कर्मचारी का 10% जो पैसा काटा जाता है हर महीने, उस पर कर्मचारी को हक दिया जाए, उसके परिवार को हक दिया जाए, ना कि उस पर कारपोरेट कंपनियों का जो कि हक चल रहा है। हमारे पैसे को कारपोरेट कंपनियां यूज़ करती हैं। यही नहीं, आए दिन कारपोरेट में वो पैसा उतार चढ़ाव का शिकार होता है और देखने को मिलता है चूँकि उस पैसे को कारपोरेट शेयर मार्केट में लगा रहा है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। आईएलएफएस कंपनी का एक मैं जिक्र करूंगा, कुछ एक साल पहले ही 92,000 करोड़ रुपए वहां पर डूब गए थे, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए पेंशन फंड के थे, वो हम जैसे कर्मचारी भाइयों के थे। मैं भारत सरकार से ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे कारपोरेट के चंगुल से निकाल करके भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड में, अपनी ट्रेजरी में इस पैसे को रखे और हमें गारंटीड पेंशन, गारंटीड रिटर्न का हक प्रोवाइड करें। INS. Extremely fearless journalism.